हेलो हेलो सो स्वागत है तुम लोगों का एक और वीडियो में। लेट्स गो टू इंट्रो, ठीक है ना? तो चलो। ये होने वाला क्लास 10th चैप्टर 5 जो कि हमारा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन चल रहा है एंड ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से एक्सरसाइज 5B की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ इट्स 15 टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स 8 टर्म, फाइंड द एपी। अब हमें एपी फाइंड करनी है तो देख लेते हैं सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमको। तो सेकंड प्लस 7 टर्म इक्वल्स 30 एंड 15 टर्म इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ 8 टर्म माइनस 1 है, हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम a प्लस एन माइनस 1 के फॉर्मूले से सेकंड टर्म को खोलते हैं। सो a प्लस डी हो जाएगा इसका, और ठीक है ना। सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस डी। 7 टर्म खोलेंगे तो ऐसे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा a प्लस 6d। अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले से करके फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा, तो लेकिन जो बिगनर्स होंगे उनको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से इसको ओपन किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड टर्म प्लस 7 टर्म इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो a प्लस डी प्लस a प्लस 6d इक्वल्स टू 30। इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 30, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें लिखा है जो 15 टर्म है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ 8 टर्म माइनस 1 है, ठीक है। तो अब हमें इसको भी हमें ओपन करना है। तो T15 को हम लोग a प्लस 14d लिख सकते हैं। मैंने इसको ओपन करके भी लिखाया है, देखा है, ठीक है ना। और 8 टर्म को हम लोग a प्लस 7d लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 इंटू डी। 7d हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे T15 टर्म इक्वल्स टू 2/8 टर्म माइनस 1, a प्लस 14d इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस 7d माइनस 1। मैंने वैल्यूज जस्ट यहाँ पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस 14d माइनस 1, उसके बाद 1 इक्वल्स टू 2 आ जाए, a माइनस a इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब जो a की जो हमारी वैल्यू है वो हम लोग ना ऐसी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। सो ये क्या बनाई थी, 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 30 था जो फर्स्ट पेज बनाई थी, इक्वल्स टू 1 है, और d के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7d इक्वल्स टू 28 आ गया, d इक्वल्स टू आ गया 4। अब हमें क्या करना था, AP फाइंड करनी थी। तो AP में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, नहीं है तो जाके देख लेना। ये आ गया हमारा आंसर, है ना। और आपका आंसर जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। सो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूलना नहीं है, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाँ, बाय बाय।